सो वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन एक और बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न विद प्रियांशु। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग करने वाले एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी बुक के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और सोल्यूशन उसका देखेंगे। ठीक है, और अगर तुम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो जल्दी से जल्दी कमेंट में डालते रहना। और मैं तुम लोग को एक और चीज़ बताऊंगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जितना मैंने अभी तक सेशन करे हैं उन सब का नोट्स तुम लोग को वहाँ पे मिल जाएगा HD क्वालिटी में PDF फॉर्म में। ठीक है, और मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, तो जाके दोनों को फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स और वहाँ पे जो टॉपिक अलग दूसरा आने वाला है उसको भी मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक अलग आने वाला है, कि तुम लोग अलर्ट रहो। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना हम लोग के एनसीईआरटी बुक के, वो आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। देखो, तुम लोगों को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, तो वेरी इजी। सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू केल्विन स्केल -273 करना है तुम लोग को। ठीक है, और वहाँ से तुम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को कौन कौन सा दिया है। यहाँ पे दिया है तुम लोग को 293 केल्विन दिया है और 470 केल्विन दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 293 माइनस 273 करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, और यहाँ पे 470 माइनस 273 करेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस तुम लोग का आंसर आएगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी, मतलब फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद होगा ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग इसको। जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में तुम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है कि केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, ऐसे तुम लोग करोगे तो तुम लोग का आ जाएगा। तो 250 प्लस 273 करेंगे तो हम लोग को 298 मिलता है, 298 केल्विन। और 373 प्लस 273 तुम लोग जब टोटल करोगे तो यहाँ पे 646 केल्विन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत इजी इसमें एक्सरसाइज है, तो उतना हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, मीन्स उतना हम लोग फास्ट नहीं जाएंगे। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आराम से गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग को गिव रीजन देना है इसका। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का रीजन देना है। पहला है नेप्थोलिन बॉल डिसअपीयर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। देखो, जो नेप्थोलिन बॉल होता है, जो तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग कवर्ड में डालते होगे, एक व्हाइट कलर का बॉल होता है, उसको कवर्ड में डालते हो। आफ्टर 3 मंथ्स जब तुम लोग फिर से कवर्ड को ओपन करोगे तो देखोगे जो नेप्थोलिन बॉल था वो डिसअपीयर हो गया है, और उसका ना तो तुम लोग को कोई सबूत भी मिलता है कि मैंने यहाँ पे नेप्थोलिन बॉल रखा था। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और हम लोग जो परफ्यूम है उसका स्मेल भी हम लोग को बहुत दूर तक मिल जाता है। ऑफ कोर्स, जैसे मैं लगा के जाता हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग बहुत दूर रहते हैं तो बोलते हैं परफ्यूम लगा के आए है ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है। ऑफ कोर्स तुम लोग को भी, अगर तुम लोग भी परफ्यूम लगाते होगे तो दूसरे को तो पता चल जाता होगा। ठीक है, तो वो कैसा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देना है। तो नेप्थोलिन बॉल डिसअपीयर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेप्थोलिन बॉल sublime and directly changes into vapor state without leaving any solid। देखो, जो सब्लिमेशन होता है ना नेप्थोलिन बॉल का, सब्लिमेशन का ना बहुत अच्छा एग्जांपल है नेप्थोलिन बॉल और कपूर। ठीक है, तुम लोग को पता होगा। तो नेप्थोलिन बॉल जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चला जाता है, कोई सॉलिड छोड़े, तो वही यहाँ पे होता है, वो सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, नेप्थोलिन बॉल जो है वो सब्लाइम हो जाता है और डायरेक्टली चेंज हो जाता है तुम लोग के सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में, किसी सबूत, बिना सबूत छोड़े हुए। जैसे कुछ CID देखते होगे तो वहाँ पे बिना क्राइम कोई कर देता है, बिना सबूत छोड़े चल जाता है ना, वैसे ये भी है। नेप्थोलिन बॉल रहता तो है वहाँ पे, लेकिन वो कभी सबूत अपना नहीं छोड़ता है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे था। और B का देखते हैं, we can get the smell of perfume sitting several meters away because perfume contain volatile solvent and diffuses faster and can reach people several meters away। देखो, जो
परफ्यूम है ना, इसका हम लोग को स्मेल इसलिए इतना जल्दी मिल जाता है क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है एक तो, और बहुत रैपिडली मूव करता है, तो इस वजह से ये फास्टर डिफ्यूज हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग के पास हम लोग बहुत दूर भी बैठे रहते हैं तो हम लोग को बहुत दूर तक का भी स्मेल आ जाता है। जैसे अगर तुम लोग इंस्टेंट स्टिक जलाते होगे, धूप बत्ती जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उसका भी अगर तुम लोग बहुत दूर हो तो उसका भी स्मेल तुम लोग को आ जाता है। आर यू श्योर अबाउट दैट, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे तुम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा किस में होगा तुम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में होगा, तो सॉलिड यहाँ पे क्या है, शुगर है। सेकंड किस में होगा, लिक्विड में होगा, तो लिक्विड यहाँ पे वाटर है। और थर्ड किस में होगा, गैस में होगा, तो गैस यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसी को तुम लोग अगर पुट कर दोगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट एक्सक्यूज मी। देखो यहाँ पे तुम लोग को फिजिकल स्टेट पुट करना है। ये तुम लोग का 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही है कि तुम लोग को फिजिकल स्टेट करना। देखो तुम लोग को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर फॉर्म में रहेगा, ओके। तो यही तुम लोग कर लो। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड या लिक्विड दोनों में रह सकता है, और 100 क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तुम लोग को पता होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, आइस का, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे भी सेम होगा, लिक्विड एंड गैस दोनों में रहेगा, लिक्विड भी रहेगा गैस भी रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि बॉयल हो रहा है तो वहां पे वाटर भी रहेगा और वाटर वेपर भी रहेगा, ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड आयरन अल्मेरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो यहाँ पे तुम लोग को जस्टिफाई करना है 2 रीजन के साथ कि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे रहता है तो लिक्विड क्यों रहता है, ओके। और आयरन अल्मीरा जो रहता है, आयरन अल्मीरा, वो सॉलिड क्यों रहता है रूम टेम्परेचर पे। सिंपल है भाई। देखो water at room temperature is a liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius। देखो जो वाटर होता है वो लिक्विड इसलिए रहता है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तुम लोग का रूम टेम्परेचर रहा तो उससे ऊपर ना हो रहा है ना नीचे रह रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे जो आयरन अल्मेरा होगा, सॉरी वाटर जो होगा वो तो बॉयल भी नहीं होगा, वेपर में भी चेंज नहीं होगा, सॉलिड में भी चेंज नहीं होगा, तो वो लिक्विड रहेगा। ऑफ कोर्स यार, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग बी पे। एंड आयरन अल्मीरा is a solid at room temperature because melting point of iron is higher than room temperature। देखो आयरन का तुम लोग को मेल्टिंग पॉइंट पता होगा कि बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू अगर रूम टेम्परेचर का, जो हम लोग रूम टेम्परेचर देखें तो वो बहुत कम होता है टू मेल्ट द आयरन, ठीक है। आयरन को मेल्ट करने के लिए उसके पास रूम टेम्परेचर उसको मेल्ट ही नहीं कर सकता है, इसी वजह से जो आयरन अल्मीरा है वो सॉलिड रहता है। ऑफ कोर्स वेरी इजी, बहुत इजी है। देखो तुम लोग का जो फर्स्ट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो जो आइस है एट 273 केल्विन वो मीन्स ज्यादा इफेक्टिव क्यों है कूल करने में एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर, वाटर भी सेम टेम्परेचर पे। तो देखो ice at 273 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than water at same temperature because water does not absorb this extra heat from medium। देखो जो आइस होगा वो तो तुम लोग का जो, अगर तुम लोग का कहीं उसको कूल डाउन करना है तो तुम लोग कहीं पुट करोगे तो वहाँ पे जो आइस होगा ना तुम लोग का वो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लैटिन हीट एब्जॉर्ब करेगा किसी मीडियम से ओवरकम अपने जो अपना जो स्टेट है उसको चेंज करने में। तो वहाँ पे तो उसने
करने के लिए पूरा अपना जो हीट एनर्जी था बॉडी का उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया किसी भी बॉडी का, एज कंपेयर टू जो वाटर होता है सेम टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट, ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि वो तो फाइनली लिक्विड में है ना, तो वो हीट एनर्जी उसको क्यों चाहिए, उसको हीट एनर्जी चाहिए गैसियस फॉर्म में जाने के लिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं ऑब्जॉर्ब कर पाता है मीडियम में। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, वेरी सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिमिलर बर्न्स होना चाहिए, यहाँ पे बम्स लिख दिए हैं, सॉरी। यहाँ पे होना चाहिए बर्न। बर्न्स होना चाहिए, ठीक है। बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीमिंग वाटर। देखो यहाँ पे तुम लोग को पूछ रहा है कि क्या तुम लोग को ज्यादा जलाता है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम वाटर। मतलब बॉइलिंग वाटर जो होता है वो तुम लोग का ज्यादा बर्न करता है स्किन को या स्टीम वाटर बर्न करता है, तो सिंपल है यहाँ पे स्टीम वाटर। क्योंकि देखो वेट अ मिनट, यहाँ पे लेजर पेन लेने दो। देखो steam at 100 degrees Celsius will produce more severe burn as extra heat is hidden in it called latent heat, whereas the boiling water does not have the hidden heat। देखो एक्सक्यूज मी, जो स्टीम वाटर है, जो स्टीम है ना, सॉरी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे विल प्रोड्यूस मोर सिमिलर बर्न। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे वो ज्यादा बर्न करने की कोशिश, ज्यादा बर्न करेगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट है, और उस हीट का क्या बोला जाता है, लैटिन हीट बोला जाता है। वेयर एज जहाँ पे वाटर को देखा जाए, वाटर के पास कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं रहता है और हिडन हीट नहीं रहता है, ठीक है। ये दिस इज अ पॉइंट कि जो स्टीम रहता है उसके पास वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो इस वजह से वो ज़्यादा जलाएगा, और ज़्यादा जलाएगा इस वजह से क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट है जिसको कहते हैं हम लोग लैटिन हीट। एज कम्पेयर टू वाटर देखा जाए तो वाटर के पास कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं रहता है, बॉइलिंग वाटर के पास कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं रहता है, उसके पास ना तो कोई हिडन हीट रहता है, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं जलाएगा एज कम्पेयर टू स्टीम। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी। नेम A B C D E and F in the following diagram showing change in its state। A B C D हमको लगा कि नर्सरी में आ गया क्या। देखो तुम लोग को यहाँ पे करना है, क्या करना है तुम लोग को कि यहाँ पे जितना भी तुम लोग को A दिख रहा है, सॉरी A B C D E, इन सबको ना तुम लोग को अरेंज करना है, मीन्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब करना है। तो हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं। देखो ए का होगा लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग या फ्यूजन। जो ए है, जो ये ए है, ये लिक्विफिकेशन होगा, मेल्टिंग या फ्यूजन, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम लोग फ्यूजन लिखो या मेल्टिंग लिखो तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विफिकेशन। बी देखा जाए तो वी वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन होगा क्योंकि वो लिक्विड टू गैसियस स्टेट में आ रहा है। सी कंडेंसेशन होगा, जो सी है ये कंडेंसेशन हो रहा है क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे तुम लोग का गैसियस में कंडेंसेशन होना चाहिए, लिक्विफिकेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे करने दो, ये करने दो हमको डी, ठीक है, ये तुम लोग का हो गया डी, और ये करने दो हमको सी, ये तुम लोग का सी हो गया। देखो गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, और यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होगा। और ई, ये सॉलिड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो सब्लिमेशन होगा, और एफ यहाँ पे फिर से गैसियस फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो यहाँ पे भी सब्लिमेशन ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड है ये है हम लोग का मोटिवेशनल स्पीच, जो हम लोग को हमेशा हर सेशन में हम लोग करते हैं। यह मीन्स हम लोग का हक है, हक नहीं है, हम लोग का काम है रोज का कि हम लोग को ये हर सेशन में लास्ट में डालना है। तो स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। देखो
पहले तो तुम लोग जो काम नेसेसरी है उसको करो, उसके बाद जो पॉसिबल है उसके करो, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग इम्पॉसिबल काम को भी कर पा रहे हो। जैसे अभी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पढ़ना तो नेसेसरी है, उसके बाद जो पढ़ पा रहे हो वो पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग को बाद में पता चलेगा कि तुम जो पढ़ नहीं पा रहे थे वो भी तुम लोग को समझ आने लग जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मैं तुम लोग को बोलूँगा कि मेरा टेलीग्राम पेज है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन और थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियोस डालता हूँ, तो उसको भी जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोग का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी, तो तुम लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो यार। कमेंट बॉक्स में तुम लोग डालते नहीं हो तो मुझको कैसे पता चलेगा, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड करा है इस क्लास को। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।